श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। सुंदरकांड अर्थ सहित। शांतं शाश्वतं प्रमेय मनज्ञं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। जो सर्वदा शांत, शुद्ध, नित्य, सनातन और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से रहित, परहित, मुक्ति और शांति के देने वाले हैं, तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत अधिक ग्रंथों के जानने योग्य सर्वव्यापी एवं महासामर्थ्यवान और देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान, रघुकुल में श्रेष्ठ, समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं में शिरोमणि तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे श्री राम, यह मैं सत्य कहता हूँ कि जो मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार की अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम, क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। अतुलित बलिधामं हेमलिं शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अब मैं उन अतुलित बल के धाम, जिनका शरीर सुवर्ण के समान देदीप्यमान है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खानी, वानरों के अधीश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय यति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाइए, खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगी आवहु सीत ही देखी होई काजू मोहि हर्ष विशेखी यह कही नाई सबनु कहु माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर आऊँ, यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो, ऐसे कहकर सबको सिर नवा हृदय में श्री राम जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक से ही कूद के चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे, वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे श्री राम जी का अमोघ बाण जाता है,
वर्षा कर पुनि कीन्हि प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैनी आई कहीं तेहि बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो वे उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही। आज सुरन मोहि दीनी आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुना आऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हो जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। हे माता, तब मेरे मुख में आकर प्रवेश हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूँगा। यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊँ मत धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। उसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहाँ जाकर वन की शोभा देखे कि जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। वहाँ अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पंछी मृग आदि पशुओं के झुंड देखे प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेखी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बढ़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो काल को भी भक्षण कर सकता है। और पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी कि बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। अति उतंग जल निधि चहु पाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। उसके चारों ओर समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृति सुंदरायत नाघना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथ निको गने। बहुरूप निश्चर जूथ, यति बल सेन बरनत नहीं बने। सुवर्ण को कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। नाग देवता बड़ी
एकन कर जही। जहाँ बन बाजत नीचा कुमारी सरोवर तनमा बावली शोभा छाई। और मनुष्य मानुष देनु खर यज खल निसाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर शर तीरथ शरीर नि त्यागी गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भय से मनुष्य गौ गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब वे ये राक्षस भी श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अतिलक रूप धरो निसी नगर करो पैसार। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चलेउ सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। जानेहु नहीं मरम सठ मोरा मोर यहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धन मनि। हे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंच कहाँ मोहि चीन्हा। परंतु फिर वह लंकनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर यति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता। जब वानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पूरी है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे तो सब मिलकर भी सत्संग के